हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लवर यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एसएसटी क्लास 10th के मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 को रोलेट एक्ट पारित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ है? भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? ये हुई थी बम्बई में। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? बम्बई में। स्पिनिंग जेन का आविष्कार किसने किया था? हारग्रीव्स का आविष्कार किया था। गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था? गुलामगिरी पुस्तक का लेखक था ज्योतिबा फुले। राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। बंगाल गढ़ समाचार पत्र का प्रशासन किसने किया? तो किसने किया? तो जेम्स इक्की ने किया था इसका। अगला है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? अब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ की गई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? की गई थी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में है? ये उत्तराखंड राज्य में। कौन सा राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। अगला है, भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ है? मतलब भारत में सीमेंट का पहले कारखाना कहाँ खुला था? ये खुला था चेन्नई में। अगला है, कौन सा रेशा गोल्डन फाइनल कहलाता है? मतलब कौन सा रेशा है जो गोल्डन फाइनल कहलाता है? यह जूट रेशा है जो गोल्डन फाइनल कहलाता है। अगला है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? सन 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, 1853 में। अगला है, कौन सा वहन साधन सबसे सस्ता है? तो इसमें होता है जल का वहन साधन सबसे सस्ता है। अगला है, श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई थी? ये हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। ये एसएसटी क्लास 10th का मोस्ट क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी इनको तैयार कर ले। इनमें से आपको परीक्षा में भी मिल सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या है। दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें 22। अगला है, नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है। नगर निगम का अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। क्या कहता है? मेयर कहा जाता है। अगला है, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन है। तो कथन किसका है? यह है महात्मा गांधी का। कौन सा? महात्मा गांधी का है ये। अगला है, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन किसका है? ये कथन तो होता है महात्मा गांधी को होता है। ये पहले से बता दिया मैंने आपको। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में की गई थी। अगला है, भारत में दलीय व्यवस्था है। कौन सी दलीय व्यवस्था है भारत में? बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। अगला देखते हैं, तृतीय क्षेत्र को अन्य नाम से जाना जाता है। मतलब तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत में करेंसी नोट जारी करने का कार्य करता है। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला है, भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित किया। कब किया था? नवंबर 1916 में किया गया था। कब किया गया था? नवंबर 1916 में किया गया था। अगला है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण प्रक्रिया है। तो ये क्या है? वैश्वीकरण की। कौन सी है? वैश्वीकरण की। ये आपके लिए मोस्ट है क्वेश्चन। अगला है, एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उदार बनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन। अगला है,
अगला क्वेश्चन है रेगिस्तान वाला। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र में स्थापित हुआ। तो प्रथम लोहा संयंत्र में स्थापित कब हुआ था? कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। अगला है नए युग का प्रतीक थी। नए युग का प्रतीक क्या है? तो नए युग का प्रतीक है कपास। नए युग का प्रतीक क्या है? कपास नए युग का प्रतीक है। अगला है भारत की प्रथम जूट मिल स्थापित हुई। तो भारत की प्रथम जूट मिल स्थापित हुई थी, ये हुई थी बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। कब हुई थी बंगाल में? 1855 में हुई थी। कब हुई थी? 1855 में हुई थी। अगला है छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? छापे खाने का आविष्कार किया था योहान गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? योहान गुटेनबर्ग ने किया था। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था ये? 1878 में। कब हुआ था? 1878 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर ने कहा। मतलब बांधों के आधुनिक भारत के मंदिर ने क्या कहा था? इसने कहा था बावड़ा नांगल बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भांगड़ा नागल परियोजना नदियों पर बनी है। तो किस नदियों पर बनी है? सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर। अगला है हीराकुंड परियोजना बेसिन पर बनी परियोजना है। तो कौन सी पर बनी होती है? महानदी पर। कहाँ? महानदी पर। ठीक है। अगला है इन तीनों का आंसर आपको कमेंट में करें क्या आंसर हो सकता है इसका और एक इसका। अगला है भारत में दलीय व्यवस्था है। तो भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था? बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। अगला है लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति के हाथों में होती है। तो अंतिम शक्ति के हाथों में क्या होती है? जनता। क्या है इसका राइट आंसर? जनता हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती हैं। तो कौन सी प्रति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा इसका? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है इसका आंसर भी आपको कमेंट में कीजिए इसका आंसर। अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। तो कौन सा निवेश कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। कौन सा निवेश कहते हैं इसका? विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश कहते हैं। अगला है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण प्रक्रिया की कहलाती है। क्या कहलाती है? एकीकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपका जाएगा अति लघुरात्मक का। अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आपको इसमें मिल जाएगा औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुआन, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था जिन्हें गिरमिटिया कहा जाता है। अगला है रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट का आंसर भी इसको ये हो जाएगा कि 1919 के रोलेट
एक्ट के अनुसार किसी व्यक्ति को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा जेल में बंद किया जा सकता है। बिना मुकदमा जेल में बंद रख सकता था। इसलिए इस एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने एक राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। अगला है, इसको आप याद कर लेना, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जो आपका मोस्ट क्वेश्चन है ST सामाजिक विज्ञान की क्लास 10th, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इसी वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल पर।